मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा सबसे निराली हो, ना गोरी है ना ये काली। हो घर तक पहुँचा देने वाली। मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा सबसे निराली हो। कुछ दशक पहले ऊर्जा की मुख्य सड़कों पर रिक्शे दौड़ा करते थे, जिनकी संख्या 150-200 से ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन गुजरते वक्त ने रिक्शा चालकों के अस्तित्व को लगभग खत्म कर दिया है। आज वो दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। बावजूद इसके वे अपनी जिंदगी की गाड़ी को जैसे तैसे खींच रहे हैं। अगर हम विकास की बात करें तो इसमें कोई दो मत नहीं कि हम कम समय में लंबी दूरी तय करने की क्षमता रखते हैं। ये न केवल आरामदायक होता है बल्कि आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ता। इसके उलट रिक्शा न तो आरामदायक होता है और न ही समय की बचत कराता है। यही वजह है कि लोग रिक्शे की बजाय ऑटो रिक्शा को प्राथमिकता देते हैं। राताखार निवासी रिक्शा चालक नारायण साहू ने बताया कि रिक्शे का चलन खत्म होने के कगार पर है। आज शहर में 50-60 से ज्यादा रिक्शा नहीं है। बढ़ती महंगाई और घटती आमदनी के चलते रिक्शा चालक अपना व्यवसाय बदलकर रोजी मजदूरी करने लगे हैं। ये तो कहीं चलता नहीं है। जब से टेम्पो निकला, पहले चलता था जब से टेम्पो निकला तब से नहीं चलता। कभी 50 कमाते हैं, कभी 100 कमाते हैं, इसे कमाकर अपना पूरा करते हैं। तो क्या गुजारा हो जाता है आप लोगों को? क्या करेंगे, वैसे भी जैसे कमाते हैं वैसे खाते हैं। कभी नमक से खा लेते, कभी भाजी से खा लेते हैं। अभी हम लोग को ट्रांसपोर्ट में अगर एक सवारी जाएंगे तो 10 रुपये देंगे, हमको नहीं पोसाएगा 10 रुपये में, और ऑटो वाले 10 रुपये में ले जाते हैं। तो लोग रिक्शा चलाना छोड़ दिए हैं, वो लोग क्या क्या व्यवसाय कर रहे हैं स्टेट में? हाजिरी मजदूरी कर रहे हैं साहब। हाजिरी जहाँ मिल जाता है जाते हैं, कोई दुकान में काम कर रहे हैं, ऐसे सब लगे हैं। 40-45 वर्षों से रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला अमीर साय गरीबी के चलते आज भी किराए का रिक्शा चलाता है। उसने बताया कि ऑटो रिक्शा की लोकप्रियता ने उनकी रोजी रोटी पर डाका डाल दिया है। आलम यह है कि शहर में उनके लिए खड़े होने तक की जगह नहीं है। अमीर शाह और एक अन्य रिक्शा चालक मनहरण दास ने कहा कि वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा काम कराना चाहते हैं और उन्हें इस व्यवसाय में नहीं लाना चाहते। भैया अब हमन की स्टैंड नहीं तो कहूँ मेरी दुकान में लगा था तो दुकानदार का था हटाओ तो हटाना पड़ते। तो रिक्शा तुम्हारा खुद के किराए के क्या हिसाब से? 30 रुपये रोजी। हाँ पहली कमाई ज्यादा होती, और अभी कुछ कम हो गए है। काबर ऑटो हो गए, मिनी बस हो गए, देना आने वाला समय वहाँ लड़का मन जन चलाए, कुछ आने काम सीखे, आने काम करे जिसमें कमाई अच्छा हो और परिवार अच्छा चले। तो कोई नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा रिक्शा चलाए, मजदूरी करे, ऐसे करके कोई नहीं सोचते। वो अपने आप को कहेगा कि भाई कम से कम कोई साहब बन जाए, कोई बढ़िया बिजनेसमैन बन जाए, यही सोचेंगे। अब ये नहीं कहेगा कि रिक्शा चलाओ या गड्ढा खुदारी करो, कुछ नहीं करो। रामसागर पारा निवासी रिक्शा चालक रमेश ने बताया कि वो सब रिक्शा चालकों के साथ मिलकर जिलाधीश के पास आर्थिक मदद की अपील करना चाहते थे, लेकिन रिक्शा चालक संगठित नहीं हैं। यही वजह है कि उनमें एक राय नहीं बनी और वे सब इसी पेशे से जुड़े हुए हैं। दूसरा व्यवसाय करना उनके बूते से बाहर की बात है। जो स्टैंड में है रिक्शा वाला ना, उसको मैं बोला कि 10 आदमी ग्रुप बना के अपने कंप्लेन लिखवा के अपने कलेक्टर के पास चले जाएंगे, कुछ सहमत मिलेगा बोल के मैं अपने साथियों को बोला ना, तो कुछ लोग ध्यान दिया, बाकी कुछ लोग ध्यान नहीं दिया। इसी चलते ये सफल हो नहीं पाया। अब हर दिन के हिसाब में अब शाम के 8 बजे तक निकले रहोगे, शाम 8 बजे तक घर जाओगे, कोई 100-150 रुपया मिल जाता है। तो इतने में गुजारा हो पाता है? अब गुजारा हो पाता नहीं पाता, इसमें गुंजाइश तो करते हैं सर, अब क्या करेंगे। उधर स्थानीय लोगों ने स्वीकार किया कि रिक्शा चालकों की हालत वाकई बेहद दयनीय है, लेकिन ये भी सच है कि थोड़ी दूर के लिए ऑटो की बजाय रिक्शा ही ज्यादा उपयोगी होता है, जो कि शहर की गली गली में पहुंच सकता है। रिक्शा वालों का अब आपका कहना सही है, वो प्रचलन में थोड़ा कम होने लगा है, क्योंकि वे ये अपना उस ढंग से
जो भी वाहन का जो सेवा दे रहे हैं वो भी अपनी जगह में है। पर सब्सिडी आपके कथन जो बिल्कुल सही है कि उनका वास्तव में जो पहले जो थी वो स्थिति से अब काफी डाउन है। ये कर लो। पहले तो उनका चलन ज्यादा था क्योंकि रिक्शा पहले बहुत चलती थी, पर अब वैसा उसका वास्तविक मूल्य नहीं रह गया है। जिस तरह बाकी वाहनों में अब ज्यादा है, सब उन्हीं पे ही जाना ज्यादा पसंद करते हैं, रिक्शा पे ज्यादा नहीं करते क्योंकि उस तरह से उनको सुख सुविधा हासिल नहीं हो पाती। विकास की दिशा में रिक्शा चालकों को शामिल करना बेमानी होगा। वे वर्षों पहले जहां थे आज भी वहीं हैं। अपनी भावी पीढ़ी को इस पेशे से दूर रखने की मंशा रखने वाले रिक्शा चालक खुद के भविष्य के लिए चिंतित हैं। अगर उन्हें सरकारी मदद मिल जाती है तो वे अपने जीविकोपार्जन का दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं। वहीं इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रिक्शे का चलन पूरी तरह बंद हो जाए तो आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें हर छोटे मोटे कार्य के लिए ऑटो चालकों का मुंह ताकना पड़ सकता है। वोट बैंक समझकर ही सही, सरकार के नुमाइंदों को रिक्शा चालकों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए गंभीरतापूर्वक दूरदर्शी योजना बनाना चाहिए ताकि इनका कल्याण हो सके। अभी तक के लिए जितेंद्र हठेल के साथ दीपक साहू।